रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, आज के हमारे इस सेशन के गेस्ट डॉक्टर श्यामचंद, एसोसिएट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एचपी यूनिवर्सिटी शिमला, एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने ये एक सेशन कैरियर काउंसलिंग के लिए रखा है और सर को हमने रिक्वेस्ट की थी हमारे लिए एक समय निकाले, और उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला है। सर जो हैं वो एचपी यूनिवर्सिटी में 18 साल से वो पढ़ा रही हैं, और इनके 20 से ज़्यादा जो रिसर्च पेपर हैं वो पब्लिश हो चुके हैं नेशनल और इंटरनेशनल रिप्यूट जैसे कंट्री है अमेरिका, स्विट्जरलैंड, पोलैंड एंड इंडिया। And sir has also attended 20 national and international conferences of physics। और सर का अपना जो सब्जेक्ट है फिजिक्स में उसमें बहुत अच्छी कमांड है, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं सर के साथ यूनिवर्सिटी में इनके साथ रहा हूँ, और इनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समय निकाला। तो मैं रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली आज की गेस्ट का वेलकम करें। प्रिंसिपल सर। आज कैरियर काउंसलिंग के लिए हमारे बीच में यूनिवर्सिटी से, एचपी यूनिवर्सिटी से मिस्टर श्यामचंद जी, एसोसिएट प्रोफेसर। मैं सबसे पहले तो इनका वेलकम करता हूं कि इन्होंने अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे बच्चों को गाइडलाइन देंगे कि कैसे आपने अपना कैरियर आगे उसमें कैसे जाना है, कैरियर मेकिंग में कौन सा क्या क्या ऑप्शंस हैं। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे स्कूल में ये हमारा कैरियर काउंसलिंग एक हमने यहाँ पे चलाया हुआ है। थोड़े दिन पहले एसडीएम इंदौरा मिस्टर विनय मोदी, उन्होंने भी कैरियर काउंसलिंग के इसी संदर्भ में बच्चों को संबोधित किया था। तो मैं आशा रखता हूँ बच्चों को इससे बेनिफिट मिलेगा। और एक बार फिर मैं श्यामचंद जी का वेलकम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं क्योंकि डॉक्टर साहब के पास बहुत कम समय है, अभी इन्होंने मुझे बताया कि अभी ये डायरेक्टर साहब के पास बैठे थे, तो वहाँ से ये आधे घंटे का बीच में ब्रेक लेकर आए हैं कि मेरी इंटरेक्शन है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली आज का सेशन स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू विजय। एम आई ऑडिबल नाउ और नॉट? सर ऑडिबल सर। Okay, thank you, thank you. And first of all, I would thank your complete school administration who have given me the chance to interact with the students, and worthy principal especially. Thank you very much, Shri Arun Kumar Gautam ji, and Mr. Vijay Kumar and rest of the faculty members who are there in the school, and my dear students. और कुछ महीनों पहले आई थिंक विजय जी, जो कि मेरे एक बहुत अच्छे मित्र है, इन्होंने मुझसे थोड़ा रिक्वेस्ट किया था कि हम थोड़ा बच्चों के साथ इंटरेक्शन करवाना चाहते हैं आपकी, तो किसी टॉपिक से रिलेटेड या कुछ भी है तो वो आप इंटरेक्ट करें। तो इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स इज ऑलवेज माय पैशन। और हालांकि जो हम टॉपिक एक दो दिन पहले ही सेलेक्ट किया था, या कुछ मेरे ख्याल से हफ्ता भी नहीं हुआ है, तो वो मेरे कोर डोमेन से थोड़ा बाहर का है, बट एनी हाउ क्योंकि हम लोग है तो अल्टीमेटली इसी फील्ड में हैं, और हमें हमारा ये दायित्व बनता है कि हम खुद को भी अपडेटेड रखें कि व्हाट आर करियर ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स, एंड तो उसके अकॉर्डिंगली हम भी स्टूडेंट्स की गाइडेंस करें, उनकी प्रिपरेशन करें, है ना। और पेरेंट्स से ज्यादा हम अपने आप को उसमें स्टूडेंट्स के करियर के लिए एक भागीदारी सुनिश्चित करें, तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है। और मैं आप लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक करियर और गाइडेंस का जो एक सेल अपने स्कूल में क्रिएट किया है, तो ये बहुत अच्छी पहल है प्रिंसिपल साहब के एंड पे। और मैं विजय कुमार जी को तो हमेशा देखता हूँ कि वो हमेशा ही एक प्रोग्रेसिव मोड में रहते हैं, तो आप सभी का इसके लिए एक आप कह सकते हो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। और ये सौभाग्य है
आपके साथ जो बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं उनका, कि आप सब इनका इतना ध्यान रख रहे हैं। ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज के सेशन में हमारे पास जो बच्चे जुड़े हैं, ये इन्होंने हाल ही में 10+2 के नॉन मेडिकल स्ट्रीम से एग्जाम दिए हैं। ओके। हाँ, और ये अभी अपना जो कैरियर है, नेक्स्ट जो हायर एजुकेशन है, उसके लिए ये जाना चाह रहे हैं। तो इनके लिए क्या ओके। क्या ऑप्शन है यूनिवर्सिटी में, या कुछ और प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल कोर्स है, ताकि इनको थोड़ा नेक्स्ट जो हायर एजुकेशन है उसको ऑप्ट करने में थोड़ा सा इनको हेल्प हो। तो काइंडली थैंक यू। राइट राइट। थैंक ओके, यू। थैंक यू। मुझे लगा कुछ +1 +2 के बच्चे भी है। ठीक है। क्योंकि अब आपके पास साइंस तो ऑलरेडी था ना, यू आर, अब ये जो फेज है आपका, ये ऐसा होता है कि इस वक्त बड़ी चिंताएं रहती है, पेरेंट्स को अलग से चिंता है, आपको खुद की अपनी चिंता है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है। अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो जैसे कि आपको बताइए कि पहली ऑप्शन आपकी इंजीनियरिंग ही रहती है, तो जो मोस्ट ऑफ दी वो है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग में रहती है, तो उसमें आपने अगर जो जेई मेन का और एडवांस के जो जेई वाले एग्जाम है वो फिल किया होगा, डेफिनेटली नहीं भी किया है तो इवन देन अभी भी हमारे पास बड़ी ऑप्शन है जहाँ पर आप और एडमिशन वगैरह का ले सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए इच्छुक है तो जैसे कि हमारे यूआईटी में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, जहाँ मैं टीचर हूँ, वहाँ उसका भी प्रोस्पेक्टस अभी ओपन है और वो 20th तक ओपन ही रहेगा। इसमें हमारे पास यहाँ इंजीनियरिंग की 5 ब्रांचेज है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, आईटी, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इस तरह की ब्रांचेज है। और आगे हमारे एमटेक तक के कोर्सेज यहाँ पर चलने शुरू हो गए हैं और हमारे प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है यहाँ से। तो जब आप इंजीनियरिंग ऑप्ट करते हैं तो इंजीनियरिंग में आज की डेट में सबसे ज्यादा जो आप कहते हैं कि ऑप्शंस जो चूज करते हैं बच्चे और उनके लिए आगे करियर में भी बड़े अच्छे एवेन्यूज है, वो है कंप्यूटर साइंस और आईटी की। कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस इस वक्त नॉर्मली सबकी प्रेफरेंस लेती है, एटलीस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया की, जो नॉर्थ इंडिया में जिसमें कि आप लोग भी हैं, हम लोग भी है, तो सबसे बड़ी ऑप्शन आज की डेट में कंप्यूटर साइंस ही है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक बड़ी वर्सेटाइल फील्ड आज की डेट में मानी जाती है, वो किसी भी और फील्ड के लिए हेल्पफुल है। इसलिए कंप्यूटर साइंस की सबसे ज्यादा डिमांड भी है, प्लस करियर में सबसे ज्यादा वो लोग ऑप्ट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़े बहुत एम्बिशियस काफी ज्यादा है तो आपको बाहर जाना है या इंडिया के किसी भी पार्ट में आपको वो वर्क करना है, तो इवन जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, हालांकि वो नॉर्दर्न इंडिया में ऑलमोस्ट उसकी प्रायोरिटी ऑलमोस्ट खत्म है, लेकिन साउथ इंडिया में अभी भी उसका बहुत ज्यादा स्कोप है। वहां पर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हैं, तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन भी समटाइम्स सेकंड ऑप्शन, इवन कई बार फर्स्ट ऑप्शन भी रहती है। हमारे पास भी जो एडमिशन के लिए आते हैं साउथ इंडिया से, उनकी ऑप्शन रहती है कि हमें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही करना है। ठीक है, बीसीए के कोर्सेज है, बीएससी आईटी है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, इस तरह के कोर्सेज भी आप ऑप्ट। तो दूसरा कि अगर आप एडमिक्स में जाना चाहते हैं तो नॉर्मल आप बीएससी, जिसमें जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है, फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, कोई इनमें से आपकी अच्छी है तो उस तरह का बीएससी का कोर्स भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के फील्ड में आगे जाकर के बहुत सारी ऑप्शंस ओपन अप होती है। एकेडमिक्स में आप कहीं भी नॉर्मल बीएससी करते हैं, जिनको हम ट्रेडिशनल ब्रांचेस कहते हैं, ट्रेडिशनल कोर्सेज, तो उन ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी जाएंगे तो आपको थोड़ा एक लंबा एक स्टडी पीरियड तो रहता है आपका, कि आप पहले बैचलर डिग्री करें, फिर मास्टर में जाएं, फिर आगे जाकर के पीएचडी रिसर्च लेवल तक पहुंचे। बट उसके बाद आपके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ जो गवर्नमेंट जॉब्स के एवेन्यूज है वो बहुत ज्यादा ओपन अप हो जाते हैं। बट ये है कि आपको थोड़ा पेशेंस, 5-6 साल 7 साल का पेशेंस आप में होना चाहिए। आप कंटिन्यूसली उसमें अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी आप अच्छा एक्सेल कर सकते हैं, टीचिंग में आ सकते हैं। और अगर आपने PhD वगैरह कर दिया, नेट क्वालिफाई कर दिया है, तो आप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी रिसर्च में आ सकते हैं, टीचिंग में आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा कि आप अगर साइंस में अच्छे हैं तो अच्छे इसमें आप DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में, जो भी साइंस के कॉलेज, आज की डेट में तो नेट पर, नेट का जमाना है, गूगल में
कहीं भी आप टाइप करो तो बड़े सारे ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। तो डीयू में बड़े अच्छे साइंसेस के कॉलेज हैं, ठीक है। फिर आईआईएससी बेंगलोर है, जो कि टॉप लेवल का आप कह सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूट है साइंस के लिए, आईआईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। तो वो अगर आपका साइंस में अच्छी पकड़ है तो वो भी एडमिशंस करवाते हैं, उनका भी आप देख सकते हैं कि आजकल अगर प्रोस्पेक्टस निकला होगा तो यू कैन अप्लाई देयर आल्सो, ठीक है। फिर डीआरडीओ वगैरह है जो रिसर्च में, वो आप आफ्टर बीएससी आफ्टर एमएससी ही करें। पर साइंस के लिए और ऑप्शन रहती है, जैसे एनडीए वगैरह, अगर आपका डिफेंस में कहीं इंटरेस्ट है तो एनडीए में भी आप जा ही सकते हैं। मैथमेटिक्स अगर आपका बहुत अच्छा है तो आज की डेट में डेटा साइंसेस के कहाँ कहाँ कोर्सेज चल रहे हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये अपकमिंग फील्ड्स है, इनको हम बोलते हैं थर्स्ट एरिया, जो आगे फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा ही यूजफुल रह रही है। और ये जो जितनी भी मैंने ये फील्ड बताई, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये आपके डे टू डे लाइफ में एंटर होने ही कमिंग टेक्नोलॉजीज इनको हम बोलते हैं, है ना। ये थर्स्ट एरिया है आज की डेट में, तो हर जगह इसका एप्लीकेशन होने वाला है। तो अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, यार मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, तो मैथमेटिक्स के जो टूल्स है वो कंप्यूटर साइंस के साथ कैसे मिक्सअप होते हैं, उसकी हेल्प से आप डेटा साइंस, बिग डेटा टेक्नोलॉजीज, इस तरह के कोर्सेज भी ऑप्ट कर सकते हैं। इनकी भी फ्यूचर में बड़ी ज्यादा डिमांड होने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये चीजें तो मैं ये बताता हूँ कि अगर आप मान लो कि इनमें एक्सक्लूसिवली कहीं ऐसा कॉलेज में एडमिशन नहीं भी ले रहे हैं, यू कैन टेक दीज कोर्सेज बिसाइड्स योर नॉर्मल स्टडीज। आप कहीं मान लो बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं किसी चीज में, तो आप आज की डेट में ये ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है। आप किसी भी ऑनलाइन कोर्सेज में बिल्कुल नॉमिनल सी फीस होती है, उससे जुड़ सकते हैं, और 3 महीने 6 महीने के कोर्स आप ऑनलाइन उसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं बिसाइड्स योर नॉर्मल स्टडीज। ये आपके अपने स्किल्स डेवलपमेंट के अंडर आ रहे होती हैं, ठीक है। और बाकी ये है कि अगर आपको इंजीनियरिंग ही करनी है लेकिन अच्छे कॉलेज में कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, तो आपके पास एक और ऑप्शन रहती है कि आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करें पहले। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में क्या रहता है कि उसमें स्किल्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है, स्किल पर फोकस किया जाता है, और उनकी जो प्लेसमेंट है वो बड़ी अच्छी होती है। और उसके बाद आप अगर डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद आप सीधे डायरेक्टली डिग्री कोर्सेज, बीटेक की डिग्री कोर्सेज में भी आपको 1-2 साल का फर्स्ट ईयर आपको नहीं करना पड़ता, सीधे आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिल सकती है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करियर सेलेक्ट करना चाहिए हमेशा, ये नहीं कि किसी के दबाव। हाँ, अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो ये तो एक अलग इश्यू है, तब तो आप किसी से कंसल्ट करके अच्छी सी राय लेकर के, थोड़ा अपना भी पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए कि मेरे में किस तरह के आप कह सकते हैं कि एक एबिलिटी है, मैं क्या चीज कर सकता हूँ क्या नहीं करने, कोई भी आदमी कुछ कर लेगा, बट ये है कि मेहनत तो हर चीज में करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में कम पढ़ाई करनी पड़ेगी, दूसरे में ज्यादा, हर जगह तो करनी पड़ती है। आपको एक फोकस्ड होकर के तो रहना ही पड़ेगा हमेशा ही, उससे तो आप बच नहीं सकते। बट अपना एक इंटरेस्ट आप देखो कि किसमें इंटरेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एक करियर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा। बाकी आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ अपनी तरफ से कोई सवाल है तो वो दैट इज मोस्ट वेलकम। डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे बच्चे जो है नॉन मेडिकल के बच्चे हैं और इंजीनियरिंग तो पहला इनका ऑप्शन है, बट अगर वो इंजीनियरिंग में नहीं जाते हैं तो एचपी यूनिवर्सिटी में ऐसे कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं कि जो इनके लिए कैरियर के हिसाब से बेटर रहेंगे? तो एचपी यूनिवर्सिटी में तो जैसे नॉर्मली, एक तो मैंने कहा ना कि आप या तो ट्रेडिशनल साइंसेज में जाओ, ठीक है। साइंसेज में आपके साइंसेज के बाद फिर आपको वो ऑप्शन ओपन अप होते हैं
या तो डायरेक्ट HP यूनिवर्सिटी में तो एक हमारा इंजीनियरिंग का कोर्स है ही है, इंजीनियरिंग के वो तो है, लेकिन अगर एक्सक्लूसिवली HP यूनिवर्सिटी के लिए आपको वो करना है तो फिर इसमें आपके BCA वगैरह है, लॉ की ऑप्शन है, लॉ भी HP यूनिवर्सिटी में 5 ईयर लॉ है, वो चल रहा है, डायरेक्टली आप +2 के बाद उसमें एंटर कर सकते हैं। उसके भी आजकल प्रोस्पेक्टस निकलने वाले हैं, वो भी आप देख सकते हैं। साइंसेस के कोर्स हमारे चल रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं, फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज हैं, फॉरेंसिक में भी काफी अच्छे आप कह सकते हैं कि करियर रह सकता है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के कोर्सेज हैं, ओके, लाइब्रेरी के कोर्सेज है। तो ये नॉर्मल पहले आप जो है ना, नॉर्मल पहले अपनी ग्रेजुएशन करें जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, उसके बाद आप इधर शिफ्ट हो सकते हैं, जो कोर्सेज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चों से मेरा आग्रह है कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो काइंडली आप अनम्यूट हो जाएं और सर से प्रश्न पूछें। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, myself Suneha Sharma, and I would like to ask the question that is CUET, that is Central University Eligibility Test, is also available for HP University. Sneha, this is very good question, but right now HPU doesn't get any of the entrance through CUET. Okay. Yes, sir. Normally, all the universities which are central in nature, ours is a state university. Yes, sir. Okay, there are two types of university which are run by state or run by central government. So all the Yes, central sir. government universities, they are, they get students get admission through the CUET only. Okay, this is Yes, mandatory sir. for them, but optional for Yes, state sir. universities. So right now we are not having such an option, but maybe in future this will be possible. Yes, sir. And secondly, I would like to ask a question that what is the scope of chemistry after graduation? Yeah, chemistry after graduation. So one thing is you can pursue with your, masters and then PhD and research. Okay. And third thing, Yes, sir. you can, if you are a medical student or non-medical. Sir, non-medical. Non-medical. Okay, so this is one of the options. And another thing is chemical engineering you could have done at this stage only. You are a fresher student, then you can join chemical engineering also. Maybe some of the engineering institute, you can just go through the Google and find out the institutes which provide chemical engineering. So if you are Yes, having sir. interest in chemistry, so this is the branch which you should, I think, pursue. You should take up engineering courses because there are, a lot of scope in this engineering also, but maybe not in, upper part of the India, but central and lower southern part of India, they are having high demand of this chemical engineering. Yes, sir. Thank you, sir. After graduation with chemistry, I think you can do only your post graduation and research. Yes, sir. Even you can go to IITs also after your MSc, but you will have to qualify one exam, that is GATE exam, Yes. GATE, GATE exam. So if you qualify that GATE exam, then you can enter into IIT for chemical engineering, MTech in chemical engineering. Directly you can opt for that. Yes, sir. MTech course. Yes, So sir. that is also having, that is, that you have the opportunity to directly go to IITs after your master's Yes, sir. program. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Anybody else? डॉक्टर साहब, आपने ना 3 कोर्सेज अभी और मेंशन किए थे, जिसमें एक डाटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। और जैसे कि आपने कहा कि आने वाले समय में ये जो 3 कोर्सेज हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट कोर्सेज होने वाले हैं। तो क्या हमारे जो बच्चों को बताएंगे कि अगर अभी ये बच्चे इन कोर्सेज में जाना चाहते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है और कहाँ वो अप्लाई कर सकते हैं? देखो, डेटा साइंस में एक तो बिल्कुल अभी बिगिनिंग में ही आपको अगर इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में आपको डेटा साइंसेस के कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, एक तो ब्रॉड एरिया। लेकिन कुछ एक
इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस वो डायरेक्टली आपको बीटेक इन डेटा साइंस एंड एआई, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इस तरह के डिग्री कोर्सेज भी, स्पेशलाइज्ड डिग्री कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के गूगल करिए, बहुत देयर विल बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस जहां पर आपको ये ऑप्शंस मिल जाती है, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। बीटेक है, फिर बाकी अगर कोई और कोर्स कर रहे हैं उसके साथ आप पार्ट टाइम, या आप कह सकते हैं कि अपने लेजर टाइम में भी ऑनलाइन कोर्सेज भी, आप ऑनलाइन मॉड्यूल ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह के डेटा साइंस के। वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं। इवन आप बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से, MIT वगैरह इंस्टीट्यूट, वो ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ वहाँ रजिस्टर करो, अपने आप को नॉमिनल फी पे करो, वहां से आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि जब आप एक बार आपने स्किल्स इसमें अटेन कर दी है, तो आपको ज्यादा एकेडमिक्स में और ज्यादा वो करने की भी ज्यादा वो नहीं। आपके पास एक कंप्यूटर है, आपके पास कुछ स्किल्स आपने डेटा साइंसेस या AI की अटेन कर दी है, तो आपके पास एक पूरी इंडस्ट्री है। कंप्यूटर इज एन इंडस्ट्री, अपने हाथ में एक इंडस्ट्री है जिसमें आप कहीं भी एक्सेल कर सकते हैं, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। बट अगेन पॉइंट इज यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल सेट्स। तो आपके स्किल्स जो है बड़े इम्प्रूव्ड रहने चाहिए हर स्टेज पर, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि डेटा साइंस है तो बिल्कुल स्टैटिक सी फील्ड है, नहीं, ये 2-2 साल में, 1-1 साल में बिल्कुल चेंज होते रहती है, टेक्नोलॉजी बहुत चेंज होते रहती है इसमें। थैंक यू। क्योंकि मैंने अभी पीछे कोरोना टाइम में पढ़ा था कि जो IIT बॉम्बे है वो डाटा साइंस में जो BSc करवा रहे हैं ऑनलाइन, तो ये भी बच्चों के लिए बड़ा बिल्कुल एक अच्छा कोर्सेज है। और बच्चे जो ट्रेडिशनल बिल्कुल। BSc करने जाते हैं, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बढ़िया है। और आने वाले समय, जैसे हाँ आपने बताया कि ये इनकी डिमांड जो है वो आने वाली है, तो क्यों ना हमें उसी तक बिल्कुल जाना चाहिए जिस तरफ हमें डिमांड दिख रही है। बिल्कुल। तो कोई और बच्चा, कोई जिसका कोई प्रश्न हो तो, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब बड़ा इसका बिजी शेड्यूल है, इन्होंने अभी वापस मीटिंग अटेंड करनी है। तो अगर नहीं है तो हम आज की मीटिंग को यहीं हम समाप्त करना चाहेंगे। और मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन फ्यूचर भी अगर आप जब भी हमें ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये जो बच्चे थे श्योर ये तो, श्योर। ये जो बच्चे थे ये तो 12th अभी एग्जाम दे चुके हैं। तो अभी इस सेशन में, जैसे प्रिंसिपल सर ने आपको बताया कि हमने एक गाइडिंग काउंसलिंग सेल बनाया हुआ है अपने स्कूल में, जिसमें हम बच्चों को समय समय पर जो है उनको जो डिग्नेटरी उनको बुलाते हैं, ताकि बच्चों को अपना कैरियर चूज करने में उनको सहायता मिले। तो हम आपका समय फिर भी कुछ महीनों में, कमिंग में जून में या फिर सितंबर में चाहेंगे कि आप हमारे लिए समय निकाल लें। और जो एट प्रेजेंट हमारे पास जो बच्चे 11th और 12th में पढ़ रहे हैं, उनको कैरियर चूज करने के लिए उनको गाइड करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप बिल्कुल जरूर समय निकालेंगे। तो मैं माननीय प्रधानाचार्य की तरफ से, स्कूल की तरफ से, अपनी तरफ से आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाला और बहुत अच्छी अच्छी जो जानकारी है वो हमारे बच्चों के लिए आपने उपलब्ध कराई। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो बच्चे अभी थैंक यू जुड़े सर। रहेंगे मेरे साथ। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो उन्हें। एक मैंने यहाँ वेबसाइट खोली है CEE.ncrt.gov.in। तो ये एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आपने इसमें आपके लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ कोर्सेज में आप क्लिक करिए तो आपके पास जो कोर्सेज अवेलेबल हैं: बैचलर ऑफ एजुकेशन, BA B.Ed 4 ईयर कोर्सेज, BSc B.Ed 4 ईयर कोर्सेज, M.Ed 2 ईयर कोर्सेज, MSc M.Ed 6 ईयर कोर्सेज, और लास्ट वन है B.Ed और M.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स है 3 साल का। तो इन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आपने 10+2 अभी एग्जाम दिए हैं। तो आपके लिए ये वाला जो ऑप्शन है BSc B.Ed 4 ईयर, ये आपके लिए कोर्स जो है वो अवेलेबल है। तो इसमें आपने करना क्या है, इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे, ये हाउ टू अप्लाई पे जाएं आप। तो यहाँ पे ये सारी इंस्ट्रक्शन आप देख पा रहे हैं।
कि ये कोर्स आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और जैसे ये मैंने यहाँ पे देखिए RI अजमेर B.Ed M.Ed का है। तो इसमें ये जो स्टूडेंट हैं वो हिमाचल, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़, इस स्टेट के जो बच्चे हैं ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए एक टेस्ट होगा। वो टेस्ट आपने अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसमें फिर आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये फीस स्ट्रक्चर है जो आपने टेस्ट के लिए फॉर्म भरना है। तो उसमें जैसे ये 1200 600 ऐसे करके कुछ फीस हैं जो आपने पे करनी है, और फिर आप इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट एक आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये होम स्क्रीन पे मैं जा रहा हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है। इसमें सबसे पहले हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो हाईलाइट हो रहा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो आप इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना नाम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी, आपने ये यहाँ पे क्रेडेंशियल भर के आपने कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको एक पासवर्ड मिलेगा और एक आपका आईडी बन जाएगी। तो आप यहाँ पे ये कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर फिर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो यूजर नेम आपने वहाँ पे सिलेक्ट किया होगा, जो आपने पासवर्ड आपको मिला है, तो वो आपने यहाँ भर के आपने यहाँ पे फिर अपना जो फॉर्म है उसको ऑनलाइन भरना है। उसके बाद आप जो है वो एक टेस्ट होगा आपका। जो टेस्ट है वो आपका 2 जुलाई को टेस्ट होगा। तो उस टेस्ट को आपने कैसे तैयार करना है, यहाँ पे वो सारी चीजें दे रखी हैं। यह देखिए आपने स्क्रीन पे, ये कोर्सेज क्या अवेलेबल है, सीट मैट्रिक्स क्या है। तो जैसे मैं सीट मैट्रिक्स के ऊपर जाता हूँ तो ये वो सीट मैट्रिक्स है कि किस किस स्टेट को कितनी कितनी सीटें यहाँ पे इन इंस्टीट्यूट में आपको मिल जाती हैं। तो हमारे लिए सिर्फ जो है वो RI अजमेर है, उसी के लिए हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर तैयारी करनी है इस टेस्ट की, आपने फॉर्म भर दिया है, तैयारी करनी है, तो यहाँ पे जो सिलेबस है उसमें सिलेबस क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CE सिलेबस लिखा है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो सिलेबस देख सकते हैं कि टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा। सिमिलरली ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो अभी तक आए हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, वो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से पता कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका तो जो बच्चे हैं +2 के हैं, तो आपके लिए ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर पार्ट 10 +2 लेवल के लिए। तो मैंने इसको क्लिक किया तो ये बुकलेट है, जैसे जो आपको पेपर में जो टेस्ट होगा आपका, तो इस प्रकार का टेस्ट होगा। आप यहाँ से देख कर यहाँ से तैयारी कर सकते हैं कि आपका जो टेस्ट है वो किस लेवल का आएगा इस, ठीक है जी, BSc B.Ed के लिए। तो एक बार आप अगर इस इंस्टीट्यूट में पहुंच जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ये जो इंस्टीट्यूट है ये कैरियर के लिए बड़ा अच्छा है। और BSc B.Ed करने के बाद आप MSc भी वहाँ कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं। और बड़े नॉमिनल चार्जेस हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं हैं। तो ये भी आपके लिए एक बड़ा अभी ऑप्शन है अगर आप BSc में जाना चाहते हैं। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो काइंडली मुझे पूछ सकता है। सर तो सर अप्रोक्स कितने चार्जेस होंगे? इसमें 1200 जो है वो 1200 आपका फीस लगेगी जो आपने फॉर्म भरना है। तो उसके बाद आपका टेस्ट होगा, आप टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं, एडमिशन होती है। तो बड़े नॉमिनल चार्जेस हैं ये इस इंस्टीट्यूट के। और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। और बच्चे बहुत कंपटीशन, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इतना आसान नहीं है जी। पर एक बार अगर आपकी यहाँ एडमिशन हो जाती है तो आपका कैरियर बन जाएगा। आप रिसर्च में यस भी जा सर। सकते हैं, क्योंकि एक ही इंस्टीट्यूट में आपको सारे आपकी जो जगह जगह आपको अलग अलग कॉलेज में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आई होप आज का जो सेशन है आपको फायदेमंद लगा होगा और आपके लिए यूजफुल साबित होगा। तो फिर एक्सक्यूज हम मी सर, जी, सर इसमें जो आपने कोर्सेज बताए बस वही अवेलेबल है? इसमें जो है अभी क्योंकि आपने +2 की है तो आपके लिए एक ही कोर्स बचता है BSc B.Ed। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 4 साल का, जिसमें आपको BSc भी कराई जाएगी, साथ में B.Ed भी वहाँ पे होगी। और इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप MSc भी कर सकते हैं, वो भी वहाँ पे अवेलेबल है, वो अजमेर भी अवेलेबल है।
और जैसे मैंने भोपाल में बताया, भोपाल है, अजमेर है, भुवनेश्वर है, शिलोंग है। तो यहाँ पर आप जो है हायर स्टडी के लिए भी जा सकते हैं, और उसका भी टेस्ट होगा तो आपको वहाँ पे डेफिनेटली आपको फेवर मिलता है, क्योंकि आप एक अच्छी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाती है और आपका एक टेम्परामेंट भी अच्छा बन जाता है। आज का हम सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। इन फ्यूचर अगर आपको कहीं कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कोई भी कैरियर संबंधी। मैं माननीय प्रधानाचार्य जी और आप सभी बच्चों का इस सत्र को अटेंड करने के लिए धन्यवाद करता हूँ।